अजमल के मरने के बाद मैं मैके आ गई तो भाभी के बच्चे चोरियां करके मेरी बच्ची पर डालते थे। मेरा भाई मेरी बेटी को मार मार कर जख्मी कर देता। अगर अम्मा बचाती तो भाई एक दो थप्पड़ अम्मा को मार कर कहता, इनको लेकर दफा हो जाओ। एक दिन इसी सदमे से अम्मा मर गई और फिर भाई ने हमें बेदखल कर दिया। मेरी बेटी मामू के घर खाना मांगने जाती तो वो मारकर भगा देते। एक दिन मेरी बेटी भागती हुई आई और बोली, जल्दी मामू के घर चलो। जब मैं वहां गई तो मेरी रूह लरस गई। वहां पर तो बहनें बेटियां हंसती बसती मैके आती ही अच्छी लगती हैं। तभी मैके वाले भी इसकी खूब आओ भगत करते हैं। जानते हैं कि बहन मेहमान बनकर घर आई है, चंद घंटों बाद वापस अपने घर चली जाएगी। मगर खुदा न खास्ता अगर कोई बहन बेटी उजड़ कर मैके की दहलीज पर पहुंचे और इसके माँ बाप भी जिंदा ना हो, भाई और भाभी के रहमो करम पर रह जाए, तो इसकी जिंदगी मजीद तकालीफ और जहनी अजियतों से भर जाती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, या शायद हर उस औरत के साथ जो दो तीन बच्चों की मां बनने के बाद या तो शौहर से तलाक लेकर मैके आ गई है, या फिर मुकद्दर का लिखा समझकर बेवगी का ताज सजाए मैके चली आई। मेरी शादी मेरे माँ बाप की मर्जी से हुई थी। उन्होंने मेरे लिए अजमल को पसंद किया तो मैंने भी दिलो जान से अजमल को अपना शौहर मान लिया और इसकी फर्माबरदार बीवी बनकर जिंदगी गुजारने लगी। अजमल भी बहुत अच्छा था। वो मजदूरी किया करता था मगर मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। मैं भी इसकी आमदनी के मुताबिक ही ख्वाहिशात किया करती थी। कभी भी अपने शोहर को मुश्किल वक्त में अकेला ना छोड़ा। एक साल बाद खुदा ने हमें एक बेटी से नवाजा तो अजमल बहुत खुश हुआ। पहली दफा बेटी को उठाया तो रोने लगा। कहने लगा कि खुदा ने मुझे बेटी दी है, मैं तो बड़े नाजों से इसे पालूंगा। बस खुदा से यही दुआ है कि खुदा इसके नसीब अच्छे करे, इसे कभी भी कोई तकलीफ ना हो। मैं भी अजमल की बात सुनकर रोने लगी और अपनी बच्ची को ढेरों दुआएं देने लगी। हमारे हालात जितने भी खराब थे मगर इसके बावजूद मैं अपने शोहर के साथ पुरसकून जिंदगी गुजार रही थी। मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था। मेरी माँ ही थी या फिर मेरा इकलौता भाई था जो कि शादीशुदा था और अपने घर का था। जब तक अब्बू जिंदा थे मैं हफ्ते में एक बार मैके का चक्कर जरूर लगाया करती थी। अम्मी के साथ बैठकर ढेरों बातें करती। अम्मी भी मेरी बेटी को देखकर खुश हो जाया करती। मगर जब भाई की शादी हुई तो मेरी भाभी ने भाई को हमारे खिलाफ करना शुरू कर दिया। भाई भी मुझे अपने घर में देखकर माथे पर घूरी ले आया करता। मुझे अपने घर में देखता तो रस्मन सलाम दुआ लेने के बाद वहां से चला जाया करता था और मुझसे बोलने की भी जहमत नहीं करता। एक दफा जब भाई के यहाँ गई तो मेरी अम्मी नमाज पढ़ रही थीं। मेरी भाभी घर में ही मौजूद थी। मुझे देखकर फौरन इसने मुंह फेर लिया और कमरे में चली गई। मुझे ये बात बड़ी दिल को चुभ गई थी। थोड़ी देर बाद भाई घर आया तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। आखिर को मैं भाई की लाडली बहन थी और इकलौती थी। भाई ने मुझे रोता देखा तो कहने लगा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? क्या अजमल ने तुम्हें कुछ कहा है या कुछ परेशानी है? मैंने फौरन अपने आंसू साफ किए और बोली, कुछ नहीं भाई, मैं आज तुम्हारे घर आई हूँ और तुम्हारी बीवी ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया, मुझसे बोलने की भी जहमत ना की। मैं तो यूं ही वक्त गुजारने के लिए तुम्हारे यहाँ चली आती हूँ। अगर तुम्हारी बीवी को पसंद नहीं तो मैं यहाँ नहीं आती। भाई ने जब ये सुना तो खामोशी से कमरे में जाकर बीवी से ये बात कही तो भाभी ने तो बवेला मचा दिया। वो तो झगड़ने लगी और बात यहाँ तक पहुंचा दी, इस घर में या तो तुम्हारी बहन रहेगी या फिर मैं। जब भी आती है तो अजीब ही फसाद फैलाकर जाती है। जब शादीशुदा है तो अपने घर क्यों नहीं रहती? रोज अपनी बेटी को लेकर यहाँ चली आती है मुफ्त की रोटियां तोड़ने। भाभी की बात सुनी तो मेरा वजूद पत्थर का हो गया। मेरी माँ भाभी को डांटने लगी और यूं भाई भाभी और माँ तीनों आपस में लड़ने लगे। मेरा दम घुटने लगा था। मैं इन सब का कसूरवार खुद को समझने लगी कि मैं यहाँ आई और मेरी वजह से इनके घर में लड़ाई बर्पा हो गई। मैंने हाथ जोड़कर सबको चुप करवाया और कहा कि कोई बात नहीं, मैं माजरत ख्वाह हूँ। आप लोग आपस में झगड़ा बंद करें। आज के बाद मैं बिला जरूरत इस घर में कदम नहीं रखूंगी। अम्मी ने मेरी बात सुनी तो रोने लगी। कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू का घर है, तुम जरूर आया करो। बेटियों का तो मान ही मैका होता है। मगर मैं कुछ ना बोली और अपनी बच्ची को लिए वापस घर आ गई। इसके बाद मैं दोबारा कभी भी भाई के यहाँ ना गई। हाँ, अलबत्ता माँ मुझसे मिलने जरूर आ जाया करती थी। मैंने घर आकर अजमल को सब बताया तो अजमल मुझे समझाने लगा कि तुम्हारा भाई अब शादीशुदा है, इसकी अपनी जिंदगी है,
आज के बाद तुम वहां नहीं जाओगी, बल्कि तुमने अगर माँ से मिलना हुआ तो मैं खुद जाकर तुम्हारी माँ को यहाँ ले आया करूंगा। मैं भी खामोश हो गई। अलबत्ता अंदर ही अंदर ये बात चुभ रही थी कि शादी के बाद मेरा भाई बदल चुका है। खैर वक्त के साथ साथ ये बात भी सीने में किसी कील की तरह पेवस्त होकर रह गई और मैं जिंदगी में अपनी बच्ची के साथ आगे बढ़ने लगी। मेरी बच्ची गुलनाज उस वक्त 5 साल की थी जब खुदा ने मुझे दूसरी बेटी से नवाजा। मैं इन्हीं में ही मगन हो गई। बड़ी बेटी जब 10 साल की हुई तो एक रोज अजमल का फोन आया। मैंने फोन कान के साथ लगाया तो गैर शनासी आवाज गूंजी। कहने लगे कि अजमल साहब का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्द फलां अस्पताल में पहुंच जाएं। मैंने ये सुना तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने दोनों बच्चियों को साथ लिया और रिक्शे में बैठकर अस्पताल जाने लगी। दरअसल अजमल पहले मजदूरी किया करता था और अभी कुछ अर्सा पहले ही हुकूमत से कर्जा लेकर इसने एक रिक्शा लिया था। आमदनी भी बढ़ चुकी थी, मगर इसका एक्सीडेंट का सुनकर मेरा तो दिल हौल गया था। अजमल का एक्सीडेंट बहुत बुरी तरीके से हुआ था। इसकी पसलियां टूट चुकी थीं। मैं जब अस्पताल पहुंची तो वो उखड़कर सांस ले रहा था। जब भी सांस लेता तो मुंह से खून फवारे की मानित बाहर गिर रहा होता। मैंने ये मंजर देखा तो चीख कर रोने लगी। बच्चियां तो मेरे पीछे छुप चुकी थीं। भला बाप की ये हालत कौन बर्दाश्त कर सकता था। मैं रोते हुए आंखों पर हाथ रखे अजमल के बेड के पास आकर बैठ गई। क्या हशर हो चुका था मेरे अजमल का। डॉक्टरों ने तो साफ जवाब दे दिया था कि इसको बचाना बहुत मुश्किल है। अजमल मेरी जानिब देखता हुआ धीरे धीरे सांस लेता कहने लगा, हिना मैं जानता हूं कि मैं कुछ लम्हों बाद इस दुनिया में नहीं रहूंगा। बस इतना ही कहूंगा कि हिम्मत मत हारना, मेरी बच्चियों का ध्यान रखना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर फकत इतना ही बोल सका था। अजमल और इसकी जबान इसका साथ छोड़ चुकी थी। मैंने सर उठाकर जब अजमल को देखा तो वो बिल्कुल साकित हो चुका था। इसकी रूह परवास कर चुकी थी। मैं नहीं जानती इसके बाद क्या हुआ। मेरी बच्चियां कितनी बुलंद आवाज में चीख कर रोईं, बाप के वजूद को हिलाने लगीं, मगर मैं वहीं होश खो बैठी और फर्श पर गिर गई। जब होश आया तो अस्पताल में मौजूद थी। मेरा शौहर एक एम्बुलेंस में डाल दिया गया था, जबकि मेरी बच्चियां कभी मेरी जानिब दौड़कर आती तो कभी एम्बुलेंस की जानिब अपने बाप का वजूद देखती। मेरा शौहर मर चुका था और उस वक्त अस्पताल में कोई अजीज भी मौजूद ना था। सिर्फ डॉक्टर और नर्सेज थीं जो मुझे हौसला दे रही थीं। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और बच्चियों समेत शौहर की लाश लिए घर पहुंची तो अहले मोहल्ला को खबर हो चुकी थी। यकीनन इस घर में कोई मौत वाकया हो गई है, मगर हिम्मत ही ना हो रही थी कि कॉल करके माँ को बताऊं, भाई को बताऊं कि आज अजमल फौत हो गए हैं। मेरा शौहर मर चुका था और मेरी मासूम बच्चियां बाप की मैयत के साथ बैठी धाड़े मार मार कर रो रही थीं। अब्बू को उठने का कह रही थीं, मगर वो क्या जाने कि अब्बू तो अब हमेशा हमेशा के लिए जा चुके थे। बड़ी बेटी छोटी को सीने से लगाए बैठी थी, जबकि मैं पत्थर की मूरत बनी बैठी अपने शौहर को देख रही थी। न जाने कितनी तकलीफ बर्दाश्त करके इस दुनिया से चला गया था। माँ को देखा तो मजीद हिम्मत ना कर सकी और माँ के सीने लगकर रोने लगी। मुझे रोता देखकर मेरी बच्चियां मजीद रोने लगीं। भाई और भाभी भी आए थे। कुछ ही देर बाद मेरे शौहर को घर से ले गए और मनो मट्टी तले दफन कर दिया। मुझ पर मेरे भाई ने सफेद चादर उड़ा दी। ये मेरी बेवगी की निशानी थी। कैसा वक्त था जब मैं सुर्ख आंचल सर पर ओढ़े अजमल की दुल्हन बनकर आई थी और आज उसी के घर में सफेद चादर ओढ़े इसकी बेवा कहलवाई जा रही थी। मेरी दोनों बच्चियां यतीम हो चुकी थीं। मुझे ये सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था। यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज अजमल फौत हो चुका है। मेरे भाई और भाभी तो वापस अपने घर चले गए, मगर मेरी माँ मेरे पास ही रही, क्योंकि अजमल ने रिक्शा हुकूमत से कर्जा लेकर लिया था, इसलिए वो कर्जा तो हर हाल में वापस करना था। हमारे पास तो इतने पैसे ही ना थे जो कर्जे की अदायगी करते। मेरे पास जो भी जेवर था वो बेचकर मैंने एक ही दफा कर्जा अदा कर दिया। जिस घर में हम रहते थे वो घर किराए का था। जब मेरी इद्दत खत्म हुई तो एक रोज मकान मालिक हमारे यहाँ आया। अजमल की ताजियत करने के बाद कहने लगा, देखो बहन, जानता हूं तुम लोगों पर मुश्किल वक्त आ चुका है, मगर 5 माह हो चुके हैं तुम लोगों ने किराया अदा नहीं किया। मैं भी गरीब आदमी हूँ।
मजदूरियां करके अपना गुजारा करता हूँ और कुछ आमदनी इस घर के किराए से आ जाती है। हो सके तो मुझे इस घर का किराया भी अदा कर दो ताकि मेरे भी हालात कुछ बेहतर हो सके। उस शख्स की बात सुनी तो मुझे और भी परेशानी लाहक हो गई। 5 माह का किराया तो बहुत ज्यादा बनता था, भला मैं कैसे अदा करती। मेरी माँ ने जब ये सुना तो कहने लगी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे भाई से बात करती हूँ, किराया अदा करके तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगी। मैं खामोश हो गई कि ये कैसा वक्त आन पहुंचा था। मेरी माँ गई तो मुझे उम्मीद थी कि भाई पैसे दे देंगे, मगर जब माँ वापस आई तो थोड़ी परेशान सी लग रही थी। मैंने इन्हें देखकर कहा कि क्या हुआ माँ, भाई ने पैसे दे दिए। माँ कहने लगी, हाँ मैं ले आई हूँ रकम, तुम्हारे भाई ने पैसे दे दिए हैं। इनके पास नोटों की गत्थी थी। कुछ देर बाद मकान मालिक आया तो मेरी माँ ने इसे वो पैसे दे दिए। जब वो पलटी तो मेरा ध्यान बेसाख्ता इनके कानों में मौजूद बालियों पर गया। इनके कानों में बालियां मौजूद ही ना थीं। ये बालियां इनकी खानदानी बालियां थीं, जो कि मेरी दादी ने इन्हें दी थीं। मैंने अम्मी से इन बालियों के बारे में पूछा तो वो नजरें चुरा गईं, जिसका साफ मतलब था कि उन्होंने वो बालियां बेचकर किराया अदा किया है। मैं रोने लगी। जानती थी कि भाई मुझे इतने पैसे नहीं देंगे। गुज़श्ता किराया दिया तो मकान मालिक ने घर खाली करने का कहा। मजबूरन मैंने अपना सारा सामान पैक किया और अपनी माँ के साथ अपने मैके की दहलीज पर चली आई, जो कि अब मैका नहीं रहा था बल्कि मेरे भाई का घर हो चुका था। मैं अपना और अपनी बच्चियों का हाथ थामे घर में दाखिल हुई तो मेरे भाई और भाभी मुझे देखकर चौंक गए। मेरे भाई के भी 2 ही बच्चे थे, जो कि इंतहाई शरारती थे और बदलिहाज से थे। मुझे सामान के साथ देखकर भाभी फौरन बोल उठी कि क्या आज के बाद हिना यहीं रहेगी। मेरी माँ ने फौरन गला खनकार कर कहा, भला इसका हमारे अलावा है ही कौन, आज के बाद ये हमारे यहाँ ही रहेगी। भाभी तो फौरन बुड़बुड़ाती हुई अपने कमरे में चली गईं। भाई भी मुंह सुजाकर अपने कमरे में जा चुका था। मेरी बच्चियां बड़ी मासूम थीं और अभी तो बाप की मौत का सदमा था, वैसे ही वो काफी चुप सी थीं। मैंने अपनी माँ के कमरे में अपना तमाम तर सामान रखा और हम उसी एक कमरे तक महदूद होकर रहने लगे। मैंने बच्चियों को भी समझा रखा था कि अपनी मुमानी और मामू को तंग ना करना, ना ही अपने कजन के साथ कोई शरारत करना। मेरी बच्चियां भी समझदार थीं, सारी बात समझ गईं, खामोशी से बैठी रहतीं। चंद रोज यूं ही गुजर गए। मैं भाई और भाभी का दिल जीतने के लिए घर के सारे काम करने लगी। जो काम भी भाभी करने लगती मैं खुद करती, क्योंकि मैं इनका कोई एहसान नहीं लेना चाहती थी, बल्कि इसके बदले वो मुझे 3 वक्त का खाना देते थे, यही हमारे लिए बहुत था। एक रोज मैं भाभी के कमरे की सफाई करके निकली तो कुछ देर बाद भाभी ने शोर मचा दिया। कहने लगी, ड्रेसिंग टेबल पर मेरे सोने की अंगूठी पड़ी थी, वो किधर है। मैंने जब ये सुना तो चेहरा सुर्ख हो गया। मैं कहने लगी कि भाभी, मैंने तो आपकी कोई अंगूठी वहां पड़ी नहीं देखी। भाभी खूंखार नजरों से कहने लगी, मैंने खुद वॉशरूम जाने से पहले उतार कर रखी थी, कहीं तुमने चोरी तो नहीं कर ली। भाभी की बात सुनी तो मेरा वजूद कांप गया। मैंने कानों को हाथ लगा लिया और बोली कि मैं भला ऐसे क्यों करूंगी, आपकी चीज है, मैंने चोरी करके क्या करनी है। मगर तभी भाभी का बड़ा बेटा बाहर निकला और इंतहाई बदतमीजी से कहने लगा, मैंने अपनी आंखों से देखा था, गुलनाज आपके कमरे से कोई चीज उठाकर छुपाते हुए जा रही थी। भाभी फौरन आग बगोला होकर मेरी बच्ची के पास आई, जो उस वक्त बैग खोले स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। मैंने जो ही इसका बैग टटोला तो इसमें से इसके सोने की अंगूठी निकली। ये देखकर तो मेरा चेहरा जर्द पड़ गया। मेरी बच्चियां हैरत से गूंगी बनी बैठी थीं। उसी लम्हे भाई भी घर आ गया। मेरी भाभी अंगूठी दिखा दिखाकर भाई को कहने लगी कि देख लो सरफराज, तुम्हारी बहन और भांजियों के काम। मेरी बच्ची सहम कर रोते हुए कहने लगी, मैंने कोई चोरी नहीं की, ना ही मुझे पता है कि अंगूठी यहाँ कैसे आई। कुछ देर पहले यासिर मेरे पास आया था और इसने मेरे बैग किताब लेने के बहाने टटोला था। हो ना हो इसी ने ही मेरे बैग में ये रखी है। यासिर ये सुनकर बुखला गया। मैं तो हैरान हो रही थी कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकता है। मैं अपनी बच्चियों की आदत से वाकिफ थी, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती थीं। मेरी उस वक्त मजबूरी थी कुछ भी ना बोली, जबकि मेरी माँ मेरी बच्ची को कमरे में ले गई और पूछने लगी कि इसने चोरी की है, तो फौरन कहने लगी कि मैं भला चोरी करके क्या करूंगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे अपनी बच्ची की बात पर पूरा भरोसा था, मगर मैं वो बात दरगुजर कर गई
और अपने बच्चों को फक्त अपने कमरे तक ही महदूद कर दिया। वो कमरे से बाहर भी ना निकला करती थीं। चंद रोज गुजरे तो मेरी भाभी ने शोर मचा दिया। कहने लगी, मेरे सोने का हार नहीं मिल रहा जो मैंने फंक्शन पर पहनने के लिए निकाल कर रखा था। ज्वेलरी बॉक्स अब खाली पड़ा है। ये सुना तो मेरे होश उड़ गए। मैंने पहले ही कह दिया, इसमें मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं। हो सकता है भाभी ने ही कहीं उठाकर रख दिया होगा। मगर एक बार फिर वो मेरे कमरे में आकर मेरे कमरे की तलाशी लेने लगी। आज यासिर एक बार फिर बोला कि मैंने गुलनाज को आपके कमरे के बाहर देखा था। आज तो स्कूल में भी इतनी चीजें खरीद कर खा रही थी, जबकि घर से तो इसे सिर्फ 10 रुपए ही मिला करते हैं। मेरी बच्ची फौरन बात पलट गई और बोली, मैं तो वही पैसे लेकर जाती हूँ जो मामू मुझे रोजाना देते हैं। बल्कि यासिर की जेब में आज मैंने हजार हजार रुपए के नोट देखे थे जो वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर इन्हें दिखा रहा था। और फिर ये लोग एक दुकान से सिगरेट लेकर पी रहे थे और उन्होंने बहुत सारी चीजें खरीदी थी जो बड़े लोग पीते हैं। ये बात सुनी तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरी भाभी हड़बड़ाकर अपने बच्चे को देखने लगी जो मासूम शक्ल बनाए खड़ा था। मेरा भाई गुस्से से आगे बढ़ा और मेरी बच्ची को मारने लगा। कहने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, छटांग भर की लड़की जो मेरे बच्चे पर इल्जाम लगाए। तेरे आते ही इस घर में नहुसत फैल चुकी है। अपने बाप के साथ मर क्यों नहीं गई तू। भाई की बातें सुनी तो मेरा वजूद लरस गया। मैं भाई को रोकने लगी, तभी माँ आगे बढ़ी और भाई को बच्ची से दूर करने लगी और बोली कि क्यों मार रहे हो बच्ची को, जब ये कह रही है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम अपनी औलाद पर तो ध्यान दो, हर वक्त घर से बाहर आवारागर्दी करते रहते हैं। भाई ने यह सुना तो गुस्से से माँ को भी थप्पड़ मार गया और बोला कि आप भी अपनी बेटी को देखकर इसकी साइड लेने लगी हैं। कौन माँ अपने पोते पोतियों पर नवासियों को तरजीह देती है। ये तो शक्ल से ही चोरनियां लगती हैं। बाप भी चोरियां डकैतियां करके ही इनको पालता रहा होगा, तभी तो अब ये हमारे यहाँ आकर मेरी बीवी के जेवर चोरी करके बेच रही हैं। मेरी माँ बेटे से थप्पड़ खाकर तो जैसे पत्थर की मूरत बन गई। मरहूम शोहर के बारे में मजीद बर्दाश्त ना कर सकी तो चिल्ला उठी। भाई के पास गई और इसे बातें सुनाने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शोहर के बारे में ऐसा कहने की। वो तो मर चुका है, अब तो इसे बख्श दो। शर्म नहीं आती तुम्हें, बच्चों की लड़ाई में माँ को थप्पड़ मार दिया। जब मुझे अपने बच्चे की तरबियत पर यकीन है तो तुम्हें भी अपने बच्चे पर नजर रखनी चाहिए। जब माँ कह रही है तुम्हें इसकी छानबीन करनी चाहिए। तब भाभी फौरन बोली और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर कहने लगी, हमारे टुकड़ों पे पलते हो और हमें ही बातें सुनाती हो। दफा हो जो हमारे घर से। मैं भी गुस्सा हो गई और बोली, नहीं रहती आपके घर। मेहरबानी आपकी जो इतना एहसान कर दिया मुझ पर। भाई कहने लगा, माँ को भी साथ ही लेकर दफा होना, मजीद बोझ नहीं उठा सकता मैं। खबरदार, जो सबने दोबारा यहाँ पर कदम रखा तो वो चला गया था। अब मैं क्या करती। मजीद बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर हो चुका था। मजबूरन मैंने अपना सामान पैक किया। जब माँ को हिलाया तो बिस्तर पर बैठी थी फौरन पीछे को गिर गई। मैं बुखलाकर माँ को हिलाने लगी, उठाने लगी, मगर वो तो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले आई। भाई भी साथ ही था, मगर मेरी अम्मी हार्ट अटैक से मर चुकी थी। भाभी कहने लगी, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। मजबूरन 3 रोज तक चूंकि खानदान वालों ने आना था, इसलिए मैं भाई के यहाँ ही रही। जैसे मेहमान आना बंद हुए और माँ का स्वयं गुजरा तो भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। इसी मोहल्ले में एक पुराना खंडर नुमा घर मौजूद था। इसका कोई वली वारिस ना था। मैं अपने बच्चों को लेकर सामान उठाए इस घर में रहने लगी कि जब इसका मालिक आया फिर देखी जाएगी। वो घर किसी भूत बंगले से कम ना था। मैं डरते हुए वहां रहने लगी और सिसकने लगी। खाने पीने की कोई चीज मौजूद ना थी। बच्ची कहने लगी कि मामू के यहाँ जाकर कुछ मांग कर लाती हूँ, शायद इनका दिल नरम पड़ जाए और वो हमें खाने को दे दें। मैंने अपनी बच्ची को भेज दिया और कहने लगी कि अल्लाह करे कि भाई इसकी भूख देख कर कुछ खाने को दे दे। मैं अभी यही सोच रही थी कि मेरी बेटी भागती हुई वापस आई। वो हाँफ रही थी। कहने लगी, अम्मी मामू के यहाँ जल्दी चलो। मैंने इसे पूछा तो कहने लगी कि बस जल्दी चलो, मामू तुम्हें बुला रहे हैं। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया था। मैं भागी भाई के घर पहुंची। जो मंजर दिखाई दिया देखकर लरस गई। भाई मेरे कदमों में गिर गया और मुझसे माफी मांगने लगा। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता तो आज ये सब ना होता।
दर हकीकत इसे तमाम राज पता चल गए थे। वो जेवर का गुम होना और फिर इल्जाम लगाना, सब कुछ भाभी और इसके बेटे ने मिलकर किया था। दर हकीकत मेरे भाई का बड़ा बेटा यासिर नशाई बन चुका था। छोटी उम्र में गलत संगत की वजह से वो सिगरेट और नशा करने लगा था। इसने ही बहाने से अपनी माँ का जेवर बेचा था, जबकि भाभी सब जानते हुए भी खामोश थीं। आज किसी तरह भाई ने इनकी बातें सुन ली थीं। इसने अपनी बीवी और बच्चों को बहुत मारा था। इसे एहसास हुआ था कि इसकी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत इन पर आ पड़ी थी। मगर मेरी भाभी के बड़े बेटे ने जब बाप से डांट खाई तो वो घर से बाहर निकल गया। नशे की लत इस कदर लग चुकी थी कि वो सड़कों पर लूट मार करने लगा और लोगों के पर्स चुराकर पैसे लेकर नशा करने लगा। इसी नतीजे में पुलिस इसे पकड़ कर ले गई। इसे अपनी औलाद की तरबियत पर अब पछतावा हुआ था। वो मुझसे माफी मांगने लगा, मगर मैं रोते हुए कहने लगी कि अपनी माँ से माफी मांगो जिस पर तुमने हाथ उठाया था। आज इसी की सजा है कि तुम्हारी औलाद ने तुम्हें इस नौबत तक पहुंचा दिया। भाई मुझे वापस घर ले आया और किसी तरह बच्चे को भी जेल से निकलवा लिया। इसका इलाज करवाया, मगर खैर मैंने भी कपड़े सिलाई करके अपना और अपनी बच्चियों का कुछ खर्चा उठा लिया।